अरे मार्टिन तू। अरे भाई, तुझे नौकरानी की जरूरत थी ना, तो मैं तेरे लिए नौकरानी लेके आया हूँ। ये तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। मेरे पापा ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया है। घर वालों ने कहा है कि अगर मैंने उनकी मर्जी के बिना किसी से शादी की तो वो जहर खा लेंगे। दिव्या ये तुम कैसी बातें कर रही हो? 7 साल हमारे रिलेशन को होने को आ रहे हैं और अब तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर दिया है। तुम तो मुझसे ये बोलती थी ना कि घर वाले माने ना माने तुम सिर्फ मेरी रहोगी, और आज तुम ये सब कह रही हो। हाँ तो बात की थी ना मैंने घर पे, लेकिन पापा जहर खाने की धमकी दे रहे हैं। तुमसे मेरा 7 साल का रिश्ता हो सकता है प्रिंस, पर उन लोगों से मेरा 22 साल का रिश्ता है। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। दिव्या तुम्हारे पापा को जो जो चीजें चाहिए एक लड़के में, मैं सारी चीजें अपने में ले आऊंगा, पर तुम मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ दिव्या। मैं कैसे रहूंगा? अरेंज मैरिज चाहिए प्रिंस उन्हें, वो तुम उन्हें कभी ला कर नहीं दे पाओगे। वो कभी नहीं मानेंगे हमारे रिश्ते के लिए। मैंने कोशिश करके देख ली है। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। दिव्या आओ आओ, तुम लोग अंदर आओ। अरे अरे अरे, इस पे मत बैठ, नीचे बैठ। अरे मार्टिन बैठ जाने दो, वो भी तो इंसान है ना। अरे भाई, इंसान जरूर है, पर इसको ना इसकी औकात में रहना चाहिए। ये ना एक नौकरानी है, ना कि इस घर की मालकिन। इसको अपनी सर पे चढ़ाएगा ना तो तेरे लिए दुखदायक होगी। इसकी जगह नीचे है, इस सोफे पर नहीं है हमारी बराबर में। हाँ तो भाई ये तेरे घर पे कितने सालों से काम कर रही है? इसको ना मेरी पत्नी लेके आई थी, करीबन इसको 6 महीने हो गए मेरे घर पे काम करते करते। पर काम ना भाई एक नंबर का करती है ये, किसी भी काम में शिकायत नहीं आने देती है। इसलिए मैं इसको तेरे पास लेके आया। मैंने सोचा तेरे घर पे नौकरानी भी नहीं है और तुझे खाना बनाने में दिक्कत भी होती है। हाँ भाई, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। और मैंने ना भाभी से बहुत टाइम से बोल रखा था कि मुझे एक नौकरानी की बहुत ज़रूरत है, आप कुछ अरेंजमेंट करा दो। और भाभी ने देख अरेंजमेंट करा ही दिया। वैसे खाना वाना तो बना लेती हो ना तुम सब? भाई ये ना खाना वाना बहुत अच्छे से बना लेती है, पर ये किस्मत की मारी है बेचारी। इसकी शादी हुई थी कुछ टाइम पहले, वो भी बहुत अच्छे घर में, बहुत पैसे वाले घर में। पर क्या करें, जब किस्मत ही खराब हो तो ना पैसा काम आता है ना अच्छा घर आता है। बेचारी का पति खत्म हो गया और इसके सास ससुर ने इसको घर से निकाल दिया। तभी से मेरी पत्नी इसको लेकर आ गई और हमारे घर पर काम कर रही है। और एक घर और है पड़ोस में, उसके घर पर चली जाती है 1-2 घंटे के लिए, और तीसरा घर तेरा आ गया। हाँ भाई, तूने बहुत अच्छा किया कि इनको तू मेरे घर पे ले आया। मैं क्या बोलता हूँ भाई कि आज मैं अपना घर साफ सफाई करा के देखता हूँ इनसे। अगर मुझे अच्छा लगा तो कल से फिर मैं इनका महीना बांध दूंगा। बिल्कुल सही बात है, पर भाई एक बात ध्यान रखना, इसको ना अपने सर पे मत चढ़ाना, इसको इसकी औकात में रखना। सुन, पूरे घर की ना अच्छी सफाई कर देना। मैं अब घर पे जा रहा हूँ और आता रहूँगा भाई। मैं अगर कोई भी गलती करती है ना तो तू मुझे बता देना। ठीक है भाई, मैं आज इनसे काम कराता हूँ। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। दिव्या तुम ऊपर बैठो। अरे बैठो ना ऊपर। दिव्या क्या ये सब? कि मेरा दोस्त क्या बोल रहा था कि तुम्हारा पति एक्सपायर हो गया था और तुम घर घर जाके घरों का काम करती हो। तुमने तो मेरे को अपने घर वालों के लिए छोड़ दिया था ना। मुझसे बोल दिया था कि मेरे घर वाले मेरा अच्छी जगह रिश्ता करा रहे हैं आज। और उन्हीं घर वालों ने कह दिया कि शादी के बाद लड़की ससुराल की होती है, वहीं रहो, अच्छे से रहो। जब मुझे घर से निकाला गया तो उन्होंने मुझे वहाँ वापस भेज दिया। तुम्हारा काम है उस घर में अपनी जगह बनाना। वहाँ वो लोग मुझे नहीं रखना चाहते थे और मैं बोझ बन के ज़बरदस्ती भी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ से बिना कुछ बोले आ गई। तो दिव्या तुम अपने घर वापस जाती ना। अपने घर वापस क्यों नहीं गई? ये घर घर में तुम जाके काम क्यों कर रही हो? तुम्हारा घर परिवार तो बहुत अच्छा है, मैं तो तुम्हें कॉलेज टाइम से जानता हूँ। तुम अपने घर वापस क्यों नहीं गई? क्योंकि वो अब मेरा घर नहीं है प्रिंस। मेरे घर वालों को लगता है कि शादी के बाद अब वो घर मेरे लिए पराया हो गया है और मेहमान ज़्यादा दिन थोड़ी रहते हैं किसी और के घर में। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी लूँगी मैं। दिव्या अगर तुम इतने बुरे दिन देख रही थी तो तुम एक बार मेरे से तो कांटेक्ट करती। मेरा तो वही नंबर है। किस मुंह से कांटेक्ट करती प्रिंस?
तुम कितना प्यार करते थे मुझसे। सच कहूँ तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर जब घर वालों ने प्रेशर बनाया, मैं उनके सामने तुम्हारे लिए लड़ ही नहीं पाई। हमेशा एक गिल्ट रहा मन में कि तुम्हारे साथ लाइफ में जो भी परेशानियां मेरे बाद हो रही हैं वो मेरी वजह से है। जब शादी हो गई तो सोचा कि सारा पास्ट भुला के मूव ऑन करूँगी, पर मेरा पति शराबी निकला और शराब की लत ने उसकी जान ले ली। दिव्या, तुम अपने घर पे जा नहीं रही हो, और मैं अब ये जानने के बाद तो तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता कि तुम घर घर में जाके बर्तन मांज रही हो, झाड़ू पोछा कर रही हो, लोगों की जूठन उठा रही हो। जो लड़की मेरा तक जूठा खाना प्रेफर नहीं करती थी, वो आज दूसरों के जूठे बर्तन मांज रही है। ऐसा कैसे हो सकता दिव्या? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम भूल जाओ कि तुम मुझे जानते हो। मैं पहले ही तुम्हारी लाइफ बहुत ख़राब कर चुकी हूँ, मैं और नहीं करना चाहती। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। अगर तुम बोलोगे तो मैं मेरे सामने रहने से पुरानी चीज़ें याद आएंगी तो मैं तुम्हारे घर में काम नहीं करूँगी, मैं कोई और घर ढूंढ लूँगी। कोई बात नहीं, बस तुम मेरी कोई मदद मत करो। दिव्या देखो, पहले हम किन्हीं भी कारणों के चक्कर में एक नहीं हो पाए, पर भगवान ने हमें फिर से मिलाया है एक होने के लिए दिव्या। और देखो दिव्या, तुम्हारे घर वालों ने तो तुम्हारी कहीं और शादी करा दी थी, पर मैं उन सारी चीज़ों से ओवरकम हो ही नहीं पा रहा था। आज 1.5 साल हो गया, 1.5 साल बाद भी मैंने किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, ना किसी के साथ शादी करने की सोची, क्योंकि मैं तो यही सोचता था कि किसी और की लड़की को शादी करके अपने घर पे ले आऊँ और पुरानी यादों में रखूँ। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। दिव्या, मुझे पहले तुमने मौका नहीं दिया, पर इस बार तो मौका दे के देखो। तो मैं ये घर घर पे जाके काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, और भले ही तुम्हारी पहली शादी हो चुकी है, उसके बाद भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम हाँ बोल दो। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती प्रिंस। तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे एक शादीशुदा, या फिर एक, हाँ, तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे कि तुम एक विधवा से शादी करो। दिव्या, मैंने आज तक अपने घर वालों की कभी नहीं सुनी, ये चीज़ तुम अच्छी तरीके से जानती हो। और मेरी ज़िंदगी तुम्हारे मेरी लाइफ में होने से बर्बाद नहीं होगी। जितनी बर्बाद हो चुकी है, उन सारी चीज़ों को ओवरकम करके मेरी ज़िंदगी और आबाद होगी। तुम बस मुझे एक मौका दे दो दिव्या। तो दिव्या, तुम ना मेरे साथ गांव चलो, मैं मम्मी पापा से तुम्हें मिलवाता हूँ, और फिर हम लोग जल्द से जल्द शादी करते हैं और फिर आराम से अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। चलो दिव्या, तुम गांव चलो।